गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा अपना अभी इस समय रिवीजन चल रहा है ना। कल अपन ने मेधा का पार्ट 2, इसका पार्ट 1 का रिवीजन किया था। आज अपन इसके पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था कि एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 बेटे थे, है ना। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो किसान ज़्यादा बूढ़ा हो गया और उसने उनके बच्चों ने कहा कि पिताजी अब आप काम छोड़ दें, आपका काम का सारा हम संभाल लेंगे, आपका कारोबार हम संभाल लेंगे, अब आप आराम करें और ईश्वर का नाम लें। तो बच्चे भी होशियार थे, समझदार थे, तो किसान ने अपना काम धंधा छोड़ दिया। लेकिन गर्मी का मौसम आया, आम का मौसम, लोग आम खा के गुठलियाँ फेंक देते थे। तो किसान क्या करता था, जहाँ जहाँ गुठलियाँ होती थी ना, उनको इकट्ठा करके गांव के बाहर जाकर के ज़मीन में गाड़ देता था। लेकिन उसके बेटों को बहुत बुरा लगता था, पिताजी को क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों करते, लोगों की जूठी गुठलियाँ क्यों उठाते हैं। तो लेकिन वो मानते नहीं थे। गांव वाले उनका बहुत आदर करते थे, लेकिन इस चीज़ को देख करके वो लोग भी हंसते थे। अब देखिए आगे क्या होता है। आम का थोड़े दिनों बाद आम का मौसम बीत जाता है। आम का मौसम बीत गया और तब बेटों ने चैन की सांस ली। आम का मौसम, वो सोचे कि आम का मौसम चला गया, पिताजी ऐसे काम नहीं करेंगे। और उन्होंने सोचा जब गुठलियाँ ही नहीं मिलेंगी तो पिताजी क्या करेंगे। लेकिन यह क्या, वे कहाँ रुकने वाले थे। वे यहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहते। कौन? पिताजी, बूढ़ा किसान, है ना। जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थीं, कभी घर से कुछ कूड़ा करकट ले जाकर वहाँ डाल आते थे। कहाँ डालते थे? जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थीं, गांव के बाहर। और कभी पानी ले जा कर के उसमें डाल देते थे। कूड़ा करकट डालने से क्या होगा बेटा, पेड़ में खाद बनेगी, तो उससे फल अच्छे उगते हैं। सब लोग यही कहते, दादाजी सचमुच पागल हो गए हैं। तो क्या होता था बेटा, जब आम का मौसम बीत गया तो उनके बेटों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने चैन की सांस ली, चलो पिताजी अब ऐसे काम नहीं करेंगे और यहाँ वहाँ से गुठलियाँ नहीं बीनेंगे। लेकिन पिताजी मानने वाले कहाँ थे। वो तो क्या करते थे, उसके बाद सब जगह से कूड़ा करकट इकट्ठा करके और जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थी वहाँ डाल आते थे और उसी जगह में पानी भी डालते थे। तो उसके बाद अगला मौसम जब आया, दादाजी पुनः पूरे उत्साह से अपने काम में जुट गए। जब अगली बार मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, आम लगने लगे, आम बिकने लगे बाज़ार में, तो दादाजी वापस उसी जोश के साथ अपने काम में लग गए। बेटों का पारा चढ़ गया। पारा चढ़ गया मैंने बहुत गुस्सा आया, उनको क्रोध आ गया। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनके कान पर जूं तक न रेंगी। जूं तक न रेंगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कोई असर न होना, कोई प्रभाव न पड़ना। गांव वाले मजाक भी बनाते तो भी दादाजी के ऊपर उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब मौसम बीतते बीतते एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़े और 2-4 दिनों में ही चल बसे मैंने उनकी डेथ हो गई, उनका निधन हो गया। समय के साथ सभी लोग दादाजी को धीरे धीरे भूलने लगे, परंतु कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई के लिए ऐसा काम कर गए थे जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब क्या हुआ बेटा, मौसम बीतता गया, एक दिन दादाजी बहुत बीमार पड़ गए और 2-4 दिन के बाद उनकी डेथ भी हो गई। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोग दादाजी को भूलने लगे। लेकिन कुछ सालों के बाद क्या हुआ, लोगों ने देखा कि दादाजी जो भलाई करके गए थे वो उनके लिए बहुत काम की थी, है ना, और जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहलहा रहे थे। किसके पेड़ लहलहा रहे थे बेटा? आम के पेड़। आम लग गए थे, उसमें लदे हुए थे आम पेड़ों में। और लोग जिसे दादाजी की सनक समझ रहे थे ना, सनक माने उनका पागलपन, लोग दादाजी की सनक समझ रहे थे, वह वास्तव में उनकी सूझबूझ थी। सूझबूझ माने समझदारी। और आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले दादाजी को
ज़रूर याद करते थे। जब भी वो पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले कहते देखो दादाजी हमारे लिए कितना अच्छा काम करके गए हैं। दादाजी की तरह हमें भी जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। दूसरों की भलाई करने से हमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो बेटा इसमें क्या बताया इस कहानी में कि हमें अच्छे काम करना चाहिए ताकि लोग सालों तक हमें हमारे जाने के बाद भी हमें याद करें। तो दादाजी की तरह अच्छे कार्य हमें अपने जीवन में करने चाहिए ताकि दूसरों का भला हो और हमें लोग याद भी रखें, है ना। इसके बाद है बेटा शब्दार्थ। पीले बॉक्स में देखिए आप शब्दार्थ हैं। नेक, नेक माने भला। उसके बाद आनंद, आनंद माने खुशी। कारोबार, कारोबार माने काम धंधा। निश्चिंत, निश्चिंत माने कोई चिंता न होना। सठियाना माने खत्म होना। फर्क, फर्क माने अंतर, डिफरेंस। और उत्साह माने हौसला। और पारा चढ़ जाना माने खूब गुस्सा आना। सनक माने पागलपन। और सूझबूझ माने समझदारी। तो ये शब्दार्थ भी हो गए बेटा। इन शब्दार्थ को आपको उंगली लगा के 2 से 3 बार उच्चारण करना है इनका और इन्हें याद भी करना है। और ये कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। बाकी का काम अपन बेटा कल करेंगे, है ना।